नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 25th वीक की मील्स, मतलब कि 21 जून टू 27 जून को मैंने क्या क्या मील्स बनाए थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। और साथ ही उसके लिए मैंने क्या मील प्रेप किया था, ज़्यादा तो नहीं किया था बट हाँ जो भी किया था उसके लिए वो मैं शेयर करूँगी। साथ में मैंने अपने बेटे को क्या टिफ़िन में दी, जहाँ और उसके लिए क्या प्रेप किया था, वो शेयर करूँगी इस वीडियो में। और उसके साथ मेरी प्रोटीन रिच जो चूरा वाला स्नैक मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी एंड में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है सैटरडे का ब्रेकफास्ट, पोहा, वेजिटेबल पोहा विद खूब सारी पीनट्स। आपको पता ही होगा, मोस्टली सैटरडे को यही बनाती हूँ मैं। इस तरह से ये और भी बैलेंस्ड और हेल्दी हो जाती है। और फिर सैटरडे को लंच के लिए बनाया था मैंने मसाला डोसा। तो ये ना पूरा मिक्स दाल का डोसा है, 5:1 है इसमें दाल और राइस का रेशियो। और ये बैटर के लिए मैंने पिछले वाले दिन सोक कर दिया था दाल और राइस को 5:1 के रेशियो में। सुबह मतलब दोपहर को जब मुझे चाहिए था तब मैंने इसका बैटर बना लिया। चटनी भी मैंने बनाई और सांभर जो था ना मेरे पिछले बार से था, तो सांभर मैंने पिछली बार का निकाला और उसे गर्म कर दिया था। और इसके साथ मैंने बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी, रोटी बनाई थी मम्मी के लिए। तो दोपहर में वो यही खाई थी, डोसा। जब डोसा बनता है ना तो दोपहर में वो यही खाती हैं, डोसा सांभर चटनी। और उनका रात के लिए मैं बना देती हूँ बीटरूट की सब्ज़ी और रात को मैं रोटी उनके लिए बना देती हूँ। तो और मेरे हस्बैंड ने डिनर में भी यही डोसा ही खाया था और ये मेरा प्लेट है। और मेरे बेटे को ना मैंने डिनर में जो शाही पनीर मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी, आई थिंक फ्राइडे को, तो वो ही थोड़ी सी बची हुई थी, तो उसी को मैंने शाही पनीर में थोड़ा सा और पनीर के पीसेस कट किए। और फिर ये आटा में सत्तू डाल के मैंने इसे गूँथा है, तो सत्तू वाला पराठा और शाही पनीर ये मेरे बेटे को डिनर में दे दिया था। और मैं तो डिनर में चिया सीड्स करती हूँ, सोक चिया सीड्स लेती हूँ बेसिकली। अब ये संडे का दिन है, 22 जून, मेरा बर्थडे था इस दिन, और जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं 22 जून को आई टर्न 41 और मैंने उसकी पूरी व्लॉग और मेरी कुछ थॉट्स, मेरी फीलिंग्स वाइल टर्निंग 41 मैंने शेयर की हुई है। मैंने किस तरह से क्या क्या बनाया था ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए वो भी हमने शेयर किया, बट हाँ यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने राजमा टिक्की सैंडविच बनाई थी। राजमा टिक्की मेरी पिछली वीक से बची हुई थी। और ये मैंने डेज़र्ट के लिए शाम को मैंने बुलाया था अपनी बहन को, मेरे ब्रदर इन लॉ और ब्रदर के ब्रदर इन लॉ को, मेरी माँ को। तो ये ना मैंने मैंगो श्रीखंड जैसा उसको आइसक्रीम के फॉर्म में जमा कर केसर भी डाला था, ये डिज़र्ट के लिए बनाया था। और पीनट मसाला प्लान था और चिली पनीर और समोसा बाहर से मंगवाने वाले थे स्टार्टर के लिए शाम को, पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए बेसिकली। और वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरी ख़त्म हो गई तो वो मैंने पीस ली। और ये मैं इतने सारे जो देख रहे हैं ना ये छोले की ग्रेवी के लिए है, क्योंकि काफ़ी सारा बनाना था राइट, तो उसके लिए इतनी सारी अनियन है। तो और मैंने पहले छोले को बॉईल कर लिया, फिर इस तरह से इसकी रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है अपनी पिछली वीडियोस में। आपको चाहिए कि मैं अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। तो वही ग्रेवी बनाती हूँ मैं पहले मस्त अच्छे से, फिर उसके बाद बॉइल्ड छोले डाल के फिर इसमें अच्छे से और थोड़ा देर ना पकाती हूँ इस तरह से, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये है चिली पनीर के लिए मैंने इसे कॉर्नफ्लावर और थोड़े मसाले में डाल के इसको रख दिया। फिर शाम को मैं इससे चिली पनीर बनाने वाली थी। और फिर इसके साथ मैंने आलू मटर की भी सब्ज़ी बनाई थी। तो बेसिकली आलू को ही मैं मसाले के साथ, लाइक अनियन होती है ना, अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो, उससे मैं कुकर में ही पहले बनाती हूँ, फिर एंड में मैं फ्रोज़न पीस डालती हूँ ताकि कलर उसका इंटैक्ट रहे। बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी हुई है, पर आपको चाहिए तो मैं फिर से शेयर कर दूँगी। आप मुझे बता सकते हैं, जो भी रेसिपीज़ आपको चाहिए मुझे बता सकते हैं। तो ये हमारा लंच था, छोले मसाले, आलू मटर की सब्ज़ी, अनियन सैलड और पूरियाँ, क्योंकि बर्थडे था। और ये ना मैं शाम के लिए, बर्थडे के लिए मैं चिली पनीर, ड्राई चिली पनीर स्टार्टर के फॉर्म में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बट यही, अगर आप ग्रेवी वाली चिली पनीर मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, उतनी क्या बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती है, बट ये ड्राई वाली चिली पनीर आई कैन हैव इट। तो ये बनाया था स्टार्टर के लिए। समोसे मंगवा दिए थे। पीनट मसाला पहले प्लान था बट किसी का इतना मन ही नहीं था, इतना खाने के बाद सबका पेट भर गया था, तो सबने कहा पीनट मसाला नहीं चाहिए, तो फिर यही था। और इसके साथ फिर इसके बाद हमने केक कटिंग की। आप व्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरी बर्थडे वाला। तो फिर हमने केक कटिंग की शाम को, और इसके बाद थोड़ी बातें की। फिर ये ना डिनर के लिए भी वही सारी मैंने सब्जियां इतनी सारी बना ही दी थी।
सबके लिए सब डिनर करने वाले थे और स्टार्टर्स खाने वाले थे, राइट। तो ये देखिए डिनर के लिए छोले मसाला और आलू मटर की सब्ज़ी और वो सत्तू वाली पूरी है और जीरा राइस बनाया था। और ये डिज़र्ट तो है बट बहुत मतलब सबका पेट ऑलमोस्ट भर ही गया था, तो बहुत कम ही थोड़ा सा खाया था, बहुत लोगों ने तो खाया भी नहीं था डिज़र्ट। अब ये नेक्स्ट दिन का है, मंडे सुबह ये मेरे बेटे के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ, तो मैं उसे चाउमीन देने वाली थी। ये वीट वाली नूडल्स है, तो ये खूब सारी सब्जियां डाल के शिमला मिर्च, प्याज और क्या बोलते हैं पत्ता गोभी, ये सब डाल के मैंने बेटे के लिए चाउमीन बनाई थी। और ये थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट में दिया था। मैंने अपनी सोक नट्स और सीड्स बस वही ली थी ब्रेकफास्ट में, और इसके साथ मैं अपनी आंवला बीटरूट वाली शॉट लेती हूँ, राइट। फिर वर्कआउट के बाद मैं मरीन कोलेजन लेती हूँ, तो वो सब मैंने उस सब से में ही मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल हो जाता है। और ये मैंने कुछ मील प्रेप के लिए ये सब सारी चीज़ें, जिंजर, आंवला, बीटरूट, ये सब धो लिया, स्वीट पोटैटो धो लिया, कि जैसे जैसे जो टाइम मिलेगा मुझे बस मेनली धो के सुखा के सब्जियां रखनी थी और स्वीट पोटैटो बॉईल करना था। तो मैंने जैसे जैसे टाइम मिला कुछ कुछ किया, धो के सुखा के रखा। अब ये जो ना संडे को काफ़ी सारी सब्जियां जैसे बच गई थी, राइट, तो थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा कुछ नया बनाऊंगी, इससे अच्छा यही जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। और मैंने फिर सिर्फ लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में बीटरूट की सब्ज़ी भी मंडे को आफ्टरनून के लिए, है ना। और छोले भी बचे हुए थे, तो और फिर मैंने बस ये रायता बना दिया। और ये है तो वही था हमारा डिनर में। इसके साथ मैंने बीटरूट की सब्ज़ी बना दी थी मम्मी के लिए, तो वही सारी सब्जियां थी, लौकी था, बीटरूट था डिनर के लिए भी। और मैंने रोटी पराठे बना दिए थे मंडे में को सबके लिए। और मैं तो चिया सीड्स लेती हूँ डिनर में। अब ये ट्यूसडे का है, मखाने में फ्राई कर देती हूँ जब जब ख़त्म हो जाती है। मेरे बेटे को मैं देती हूँ टिफ़िन में, हमेशा स्नैक फॉर्म में भी वो खाता है, मम्मी खाती हैं ब्रेकफास्ट में, या जब भी उन्हें भूख लगता है वो खाती रहती है मखाना। और ये मैं ट्यूसडे को मोस्टली मैं चिली पनीर बनाती हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट रहता है और मेरे बेटे और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, वो पसंद से खाते हैं। तो फिर और मेरे लिए भी बहुत कम चाइनीज़ खाना बनाना बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, बट हाँ उतनी हेल्दी नहीं होती है, इसलिए मैं बस ट्यूसडे को ही बनाती हूँ। और वो भी हर ट्यूसडे नहीं बनाती हूँ, कोई ना कोई ट्यूसडे तो स्किप कर ही देती हूँ। और मैं तो वही अपने मखाने, नट्स हुआ, दही में चिया सीड्स डाल के, वो सब मैं फास्ट रहता है मेरा, तो वो मैं लेती हूँ। और स्वीट पोटैटो बॉईल करके मैंने रख दिया था ट्यूसडे को। अब ये है वेंसडे को मैंने अपने बेटे को ना टिफ़िन में वही ड्राई चिली पनीर ही दिया था, मखाने भी दिए थे। तो और ये मैं नेक्स्ट थर्सडे मतलब नेक्स्ट दिन के टिफ़िन के लिए ना, थर्सडे के टिफ़िन के लिए मैंने अपने बेटे के लिए पनीर चीज़ विद कॉर्न एंड कैप्सिकम कटलेट्स सोचा था बनाऊंगी। रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो उसकी तैयारी मैं कर रही थी। और साथ में मेरे आंवला बीटरूट शॉट बनाने का टाइम मुझे वेंसडे को मिला, तो मैंने वेंसडे को आंवला बीटरूट को इस तरह से पीस के उस तरह से मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। वो मेरा आराम से 2 हफ्ते चलेगा। 2 चम्मच भर भर के मैं डाल के पानी डाल के पीती हूँ। और ये पनीर चीज़ कटलेट्स मैंने बना दिए 2 बार के टिफ़िन के लिए। और ये लंच के लिए मैंने वेंसडे को बनाया था चना दाल, मसाला चना दाल, लौकी की सब्ज़ी, ऑमलेट भी बनाई थी, और आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, और साथ में राइस। और डिनर के लिए भी यही सारी सब्जियां थी। और मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे डिनर में सबके लिए। और मैं अपनी सोक चिया सीड्स लेती हूँ डिनर में। अब नेक्स्ट ना थर्सडे को मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में पनीर चीज़ कटलेट्स जो मैंने बनाए थे ना, वो फ्राई करके दे दिए थे आधे, और मखाने भी दिए थे। और ये मैं बना रही हूँ थर्सडे को लंच के लिए। अभी आद्रा मंथ शुरू हुआ था ना, तो थर्सडे को मैंने सोचा मैं बनाऊँगी चना दाल पूड़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, खीर, बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाऊँगी ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें बनाने का था, तो वही मैंने फिर ना, और साथ में जो मैंगो वाली मेरी आइसक्रीम है वो भी हमने ली थी। तो आद्रा मंथ का ये स्पेशलिटी होता है, ये खाना शुभ होता है दाल पूरी। और थर्सडे भी दाल पूरी खाना, वैसे भी थर्सडे को दाल की चीज़ें खाना बहुत शुभ होता है, तो मैंने सोचा थर्सडे को ही मैं बना दूँगी। तो थर्सडे को मैंने बनाया था दाल पूरी, आलू परवल की सब्ज़ी, आद्रा स्पेशल बाय द वे। और खीर में मैंने थोड़ी किशमिश और काजू भी डाली थी। गुड़ वाली खीर है ये, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इसके साथ मैंगो वाली आइसक्रीम भी हमने ली खाने के बाद, जो मैंने घर पे बनाया था। और इसके साथ बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी। और डिनर में भी यही सारी सब्जियां थी। सबके लिए मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे। अब ये नेक्स्ट ना फ्राइडे वाला दिन है, तो वो मेरी बीटरूट आंवला शॉट थी, ये मेरी मरीन कोलेजन, वो मेरी सीड्स मिक्सचर, वो सब मैंने ली थी। और मैंने बेटे को ना एक पैनकेक मिक्स आती है मिलेट्स की, चॉकलेट स्लर्प की, वो उसमें चॉकलेट पैनकेक मिक्स है ना, उसमें मैं ना काजू बादाम को पूरा अच्छे से पाउडर
पीस कर उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो पैनकेक मेरा बेटा बोलता है ना खाने, तो मैं वही ड्राई फ्रूट्स वाली जो पैनकेक है वो उसे टिफ़िन में देती हूँ और भी हेल्दी हो जाती है उस तरह से। तो मैंने पैनकेक उसे दिया था और मखाने, और हस्बैंड तो वही चूरा वाला मिक्स जो बनाती हूँ ना मैं, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, वही मोस्टली खाना पसंद करते हैं। और वो देखिए मैंने आटा को गूँथा है, स्वीट पोटैटो, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो को मैश करके आटा में डाल के गूँथ लिया। फिर मैंने फ्राइडे को लंच के लिए बनाया था राइस, रायता, आलू बीन्स की सब्ज़ी, आलू बहुत कम डाला था, और राजमा मसाला, इसके साथ बीटरूट की सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी मम्मी के लिए। और डिनर के लिए भी यही सारी सब्जियां थी, मैंने पराठे रोटी बना दी थी स्वीट पोटैटो वाली। तो वो थी 21 टू 27 जून की मील। अब ये ना पोहा चूरा की रेसिपी मैं बताती हूँ। तो इसमें मैं ये रोस्टेड चना दाल, काजू, कोकोनट स्लाइसेस, थोड़ी कड़ी पत्ते और ग्रीन चिली जैसा मैंने दिखाया वो यूज़ करती हूँ। पहले सबसे थोड़ा सा तेल डाल के ना मैं ये पोहा का थिन चूरा आता है टाटा का थिन पोहा वाला चूरा आता है, उसको मैं बहुत कम तेल में मैंने आपको तेल दिखाई थी राइट, उसमें ये चूरा डालकर अच्छे से चला कर राइट, लाइक हाई फ्लेम में कंटिन्यूअस चला के, मीडियम फ्लेम बोलूँगी, चला के इस तरह से क्रिस्पी सा मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ तब। फिर थोड़ा सा मैंने ग्राउंडनट ऑयल डाला और उसमें मैंने ये पीनट्स जो होती है ना वो डाला, और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैं इसको भूज लूँगी, पका लूँगी अच्छे से राइट। फिर मैंने अब थोड़ा सा और तेल डाला, अब जैसा देख सकते हैं। अब मैं इसमें करी पत्ता और बेसिकली जो भी चीज़ें फ्राई करनी है आपको, थोड़ा तेल आप डालती जाइए। सबसे पहले जो चूरा मैं फ्राई करती हूँ उसमें मैं सरसों तेल डालती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद अब जो भी चीज़ें हैं लाइक पीनट्स और या फिर ये सब ग्राउंडनट ऑयल में। तो अब ग्राउंडनट ऑयल में मैंने चिली कटी हुई 2-3, जितना आपको चिली पसंद है उतना डालिए, और ये करी पत्ता को मैं अच्छे से चला के ना इस तरह से क्रिस्पी सा इसको भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर इसको निकाल लूँगी राइट। तो इस तरह से ही सेपरेट थोड़ा तेल डाल के आपको सब कुछ फ्राई कर लेना है बढ़िया से। और इतना सारा चूरा में इतना सा भी तेल मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम लगता है। आप तेल को रेगुलेट कर सकते हैं। मैं इतना भी कम नहीं यूज़ करती हूँ, बट हाँ कम ही रहता है कंपेयर टू हम मार्केट का जो खाते हैं ना, उससे तो काफ़ी कम रहता है। तो आप तेल रेगुलेट कर सकते हैं राइट। बहुत थोड़ा सा ही तेल लगता है। अब देखिए उसी बचे हुए तेल में मैं बाकी का कोकोनट स्लाइस को फ्राई करूँगी। फिर जो तेल उसमें ही बचेगा ना, उसी में रोस्टेड चना दाल और काजू को एक साथ उसको फ्राई कर लूँगी। तो बहुत कम तेल में ये आराम से बहुत टेस्टी सा स्नैक बनता है। और हल्दी मैं डालती हूँ सिर्फ पीनट को फ्राई करने के टाइम, बाकी के टाइम बस नमक थोड़ा मतलब पीनट्स डालने के टाइम थोड़ा नमक डाला और चूरा फ्राई करने के टाइम नमक डाला था। उसके बाद मैं और नमक नहीं डालती हूँ। उन दोनों में ही उतना अमाउंट में नमक डाल दीजिए। फिर आप मिक्स करेंगे सब चीज़ों को एक साथ तो नमक काफ़ी हो जाएगा। तो अब देखिए कोकोनट स्लाइस फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था ना, उसी में मैंने रोस्टेड चना दाल और काजू इस तरह से डाल दिया, और फिर इसको भी थोड़ा सा फ्राई करके हल्का सा निकाल दिया। फिर सब चीज़ों को इस तरह से अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। तो ये ना 2 हफ्ते तक बहुत बढ़िया चलता है। तो कैसी लगी आपको ये मील्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।